हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 17 जनवरी दिन रविवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है इच्छानुसार। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 21वें वचन के अनुसार हम ऐसा पाते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अजीजों, हे प्रभु कहना आसान है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए पूरी तरह से खुद को अर्पण करना कठिन है। यह कहना आसान है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन करना कठिन है, और यही है जिसकी परमेश्वर अपेक्षा करते हैं। विश्वासियों के रूप में बने रहना आसान है, लेकिन उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूप से अर्पण करना मुश्किल है। एक बार मैं एक बहन को बपतिस्मा प्राप्त करने के महत्व को समझाने के लिए पवित्र शास्त्र से उदाहरण देकर बता रहा था, लेकिन उसने सुनना पसंद नहीं किया। उसने कहा, मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ और इसलिए मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगी। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यूहन्ना 15वें अध्याय के 10वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। उसकी इच्छा को पूरा ना करने के बाद उसे हे प्रभु कहने से कोई फायदा नहीं है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसे उन सभी पापों से मुक्त होना है जिनसे वह पहले ही छुटकारा पा चुका है। उसे उन सभी नियमों का पालन करना होगा जिन्हें पूरा किया जाना आवश्यक है। इंसान को पूरी तरह से खुद को परमेश्वर की इच्छा के लिए अर्पण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक बार परमेश्वर के एक प्रसिद्ध सेवक स्पर्जन सेवकाई करने के लिए एक जेल में गए। जब उन्होंने वहां अपराधियों से पूछा कि क्या वे परमेश्वर को मानते हैं, तो उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया। वे परमेश्वर को मानते तो थे, लेकिन लगातार पाप में जीने के कारण उन्हें जेल में रहने की स्थिति का सामना करना पड़ा। योना को देखें, वास्तव में वह परमेश्वर का एक शक्तिशाली सेवक था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे नीनवे जाने के लिए कहा, तो वह परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना करते हुए तरसीस की ओर जाने के लिए एक जहाज पर चढ़ गया। जरा सोचिए कि क्या परमेश्वर ने इसे स्वीकार किया? परमेश्वर ने योना के जीवन में समुद्र को अशांत कर डाला। उसने एक मछली तैयार की योना को निगलने के लिए, और इस तरह उसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का महत्व सिखाया। दाऊद की प्रार्थना हमेशा इस प्रकार थी, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। भजन 143 के 10वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, तो आप परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं। आपको उनकी सहभागिता में जगह मिलेगी। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खुद को समर्पण करें। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है इब्रानियों उसके 13वें अध्याय के 21वें वचन से, जहां इस तरह लिखा है, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर करे इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर परमेश्वर की आशीष बहुतायत से हमें मिले। परमेश्वर की जो वचन के अनुसार जो इच्छा है उसकी, हम उसको पूरा करें। यही परमेश्वर चाहता है। उसके लिए हमें बल और बुद्धि और ज्ञान दें।